हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक। यहाँ पर मैं आज क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को एक्सप्लेन करूँगी। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है मेरे पास। देखिए यहाँ पर ये टीएस ग्रेवाल की बुक से मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। साथ ही साथ इस बुक के मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी कराने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक मैंने चैप्टर का क्या समझा दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट समझा दिया है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। आज यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसके स्पेशल एस्पेक्ट हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ये जो स्पेशल एस्पेक्ट हैं ये 6 हैं और इन्हें हम आज डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम करेंगे अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो स्पेशल एस्पेक्ट हैं वो कौन से हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, और थोड़ा सा उनको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारे स्पेशल एस्पेक्ट। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद रेन्यूमरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स को हम देखेंगे कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यदि पार्टनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में तो उस पर उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। यदि वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसकी ड्राइंग पर उसे क्या देना होता है, बिजनेस को इंटरेस्ट देना होता है। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, यदि पास्ट में किसी तरह का कोई चीज छूट गई है तो उसके लिए भी पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज की जाती है। और लास्ट होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सबको समझ लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। क्या होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट? अ पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन वन ओनर। देखो जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म खुलती है तो उसमें एक ओनर से ज्यादा होते हैं, मतलब वो सब क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट इज द मेंटेन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। हर पार्टनर का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था कि हनी, बनी एंड रिनी, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। ये 3 पार्टनर का हम एग्जाम्पल पूरे अपने जो पढ़ाई करेंगे आगे उसमें लेके चलेंगे। तो ये 3 पार्टनर हैं, तीनों ने कैपिटल लगाई है, तो इन तीनों का अलग अलग सेपरेटली एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। इट इज सो बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो फर्म है ये इन तीनों के द्वारा मिलकर चलाई जाती है, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग ट्रांजैक्शन करता है। किसके साथ? जो फर्म बनी है म्यूचुअली उसके साथ। हो सकता है कि इसने 1 लाख रुपीज लगाए हों फर्म में, इसने 50,000 लगाए हों और इसने 80,000 लगाए हों। हो सकता है इसको जरूरत हो गई हो हनी को फर्म से पैसे निकालने की, तो इसने 20,000 वापस निकाल लिए हैं। तो ये सारी चीज़ों का सेपरेटली इंतजाम किया जाता है उनके सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाकर। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो हनी का अलग बनेगा, बनी का अलग बनेगा और रिनी का अलग बनेगा। यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया है, इफ ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म देयर शैल बी अ 3 कैपिटल अकाउंट ए बी सी का। अब यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ध्यान से समझिएगा ये बात। आप चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को नोट करते जाइएगा। यहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं वो 2 तरह से बनते हैं। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ध्यान से नोट करिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला तरीका होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा तरीका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इसमें इन दोनों ही तरीकों से कैसे बनाया जा सकता है, तो पहला होता है जो फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या होता है, फिक्स द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और द पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विड्रॉ। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि जो हनी था उसने 1 लाख रुपीस कैपिटल लगाई किसमें, फर्म में, ठीक है ना। अब उसने 1 लाख कैपिटल लगाई। अब ये कैपिटल जब उसने स्टार्टिंग में लगाई थी 1 मार्च को और ईयर एंड तक उसने स्टार्टिंग में कब लगाई थी, 1 अप्रैल को, जो ईयर एंड है 31 मार्च तक, ये फिक्स ही रहेगी। उस स्थिति में फिक्स रहेगी कि जब तक हनी कोई उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड ना कर दे। एडिशनल कैपिटल का मतलब ये होता है कि हनी का मन हो गया और उसने 20,000 रुपए और दे दिए
फर्म को, तो एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी जब फर्म में, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000। या वो फर्म से कोई कैपिटल विड्रॉ ना कर ले, जो उसने 1 लाख लगाई थी उसको 20,000 की जरूरत हो गई तो उसने निकाल ली, अब फर्म के पास उसकी कैपिटल हो गई 80,000। तो ये दोनों ही काम हो सकते हैं, या तो वो फर्म में और कैपिटल जमा कर सकता है या वो फर्म से और कैपिटल निकाल सकता है, लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करता उसकी कैपिटल फिक्स रहेगी। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, टू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। यहां पर हनी, बनी और रिनी 3 पार्टनर है, लेकिन मैं पूरी बात आपको सिर्फ हनी की समझाऊंगी क्योंकि वही बात होगी बनी की और वही बात होगी रिनी की। तो जो हनी है, यहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में हनी के 2 अकाउंट बनेंगे, पहला कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा करंट अकाउंट बनेगा। ध्यान से सुनिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूस शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर, इट चेंज ओनली एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड which is credited to capital account or withdraw made out the capital which is debited to capital account। यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है, हनी का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ वही अमाउंट लिखेंगे जो उसने इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, लेकिन साथ ही साथ यदि उसने कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी है बीच में या उसने कोई विड्रॉ कर लिया है कैपिटल का, तो उसे भी कहां पर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। इसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे। इसके बाद आती है सेकंड, करंट अकाउंट। ठीक है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा current account. Current account is maintained to record transaction other than transaction of capital such as drawing against प्रॉफिट। तो ध्यान से समझिए, करंट अकाउंट में कैपिटल नहीं आएगी, लेकिन उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आएंगे, जैसे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन पेबल टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमने अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा और हमने हमारे पहले वीडियो में समझा था कि यदि कैपिटल लगाई जाती है फर्म में, यदि पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो जो फर्म होती है वो क्या करती है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, या यदि पार्टनर्स फर्म से पैसा निकाल लेते हैं, ड्रॉइंग निकाल लेते हैं, तो पार्टनर्स फर्म को क्या करते हैं, इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर कैपिटल के अलावा जो भी सारी चीजें हैं, जैसे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट अलाउ ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन, ये सब किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है। ये मैंने आपको ओरली समझा दिया। अब हम इसको देख लेते हैं उसके थ्रू, किसके, इसके फॉर्मेट के थ्रू। इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहाँ डेबिट आएगा, यहाँ क्रेडिट आएगा। यहाँ पर ABC की जगह हनी, बनी और रिनी समझ लीजिए, यहाँ पर भी हनी, बनी और रिनी समझ लीजिए। जो बैलेंस है, जो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा था, स्टार्टिंग में लगाए थे 1 लाख रुपए, सपोज हनी का मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर बनी का लिख देते हैं, उसने कितने लगाए थे 50,000 और रिनी ने लगाए थे 80,000। इन तीनों का बैलेंस लिख देती हूँ। अब इन्होंने यदि कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम उसे यहाँ लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, और यदि कोई पैसा निकाला है तो उसे डेबिट साइड लिख देंगे और फिर आखिरी में बैलेंस लिख देंगे। तो ऐसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब जो इसमें सेकेंड अकाउंट बनेगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। यदि किसी तरीके का कोई डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो उसे डेबिट में लिखेंगे, और यदि कोई क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और पार्टनर की सैलरी वो क्रेडिट में आएगी, और डेबिट में क्या क्या आएगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर डेबिट में आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे। यदि डिफरेंस यहाँ का आता है तो ये लॉस कहलाएगा, और यदि यहाँ का आता है तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो जब हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे ना, तो बात को ध्यान रखिएगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने ये देखा फिक्स कैपिटल अकाउंट का, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, वंस अकाउंट, एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है, क्या होता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे वहां 2 बनते थे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता।
एक ही बनता है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपकी कैपिटल भी आती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, सारी चीज़ें इसमें आती है ना। यहाँ पर देखो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस एक चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान से समझो, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को ही फॉलो करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो कौन सी मेथड से बनाना है, फिक्स से बनाना है या फ्लक्चुएटिंग से बनाना है, तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि फ्लक्चुएटिंग से ही बनेगा। इसका यदि हम फॉर्मेट देख लें, वही चीज़ लिखी हुई है, इसका यदि हम फॉर्मेट देख लें तो देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें बैलेंस लिखेंगे, यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख देंगे, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देंगे। उसके बाद कोई भी एडिशनल कैपिटल होती है जो वहाँ पर अलग से बनाते थे ना कैपिटल अकाउंट, वो इसी में लिख के एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये सब क्रेडिट में आएगा। और यहाँ पर यदि आपने क्या किया है, कोई ड्राइंग निकाली है तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ सब डेबिट में आएगा। तो जब हम करेंगे ना क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम इसका सेकंड एस्पेक्ट देख लेते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, सैलरी या कमीशन। ठीक है ना, देखिए क्या होता है ना, वैसे तो पार्टनर क्या होते हैं, ओनर ही होते हैं फर्म के, ठीक है, वो मालिक हैं फर्म के, लेकिन वो भी सैलरी की मांग कर सकते हैं या कमीशन की मांग कर सकते हैं। सपोज हनी, बनी एंड रिनी में से जो बनी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, अब वो बोल रहा है यार कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं रात में भी रुक कर काम करता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी आप प्रोवाइड कीजिए। या उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे फर्म को मुनाफा हो गया, तो वो कमीशन भी मांग सकता है कि मेरे इस काम से इस फर्म को मुनाफा हुआ है तो आप मुझे कमीशन दीजिए। तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ कमीशन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू द पार्टनर फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ फर्म, इट अलाउ ओनली द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इट। देखिए ये सिर्फ उसी स्थिति में प्रोवाइड किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में लिखा हो कि यदि पार्टनर्स ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें यहाँ पर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा है तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कितनी ही मांग कर ले। यदि बनी बोलता है कि मुझे सैलरी प्रोवाइड करो, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उसको सैलरी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। अब क्या होता है ना, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज द अलाउ द पार्टनरशिप डीड अलाउ एंड ऑल्सो द फर्म अर्न प्रॉफिट टू द ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये यहाँ पर ये बात कही गई है कि यदि फर्म को, देखो जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है वैसा काम होता है। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि यदि फर्म को प्रॉफिट होगा, उसी स्थिति में हम सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसी स्थिति में प्रोवाइड किया जाएगा। यदि ऐसा लिखा है डीड में कि हर स्थिति में सैलरी या कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो हमें हर स्थिति में सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करना ही है। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो सैलरी होती है, ठीक है, ध्यान से इसे अंडरलाइन कर रही हूँ, सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर नॉर्मली इन अ अमाउंट, ठीक है, जैसे 20,000 दे दी, 50,000 दे दी, लेकिन जो कमीशन होता है वो हमेशा परसेंट में दिया जाता है, ठीक है ना, परसेंट ऑफ प्रॉफिट। जैसे हमें प्रॉफिट हुआ है उसका 1% हम आपको कमीशन देंगे, तो परसेंट में दिया जाता है। लेकिन कमीशन का कैलकुलेशन दो तरीके से किया जाता है, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन एज अ परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसे नोट करिएगा, ये दो पॉइंट हैं। सैलरी को हमेशा जो दिया जाता है वो एज अ अमाउंट दिया जाता है, लेकिन जो कमीशन है उसको देने के लिए हमें परसेंट का यूज़ करते हैं, परसेंट में उसे दिया जाता है। लेकिन उसके भी दो तरीके हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब इसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालना है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालना है, तो हमें बच्चों ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, साथ में रेट ऑफ कमीशन भी दिया होगा, और जो फॉर्मूला होगा वो नीचे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करना है। यदि यहाँ पर रेट दिया है 10%, तो ऊपर भी 10 लिखना है और नीचे 100 प्लस 10 करके, मतलब 110 करके पूरा कैलकुलेशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कमीशन
कमीशन हो जाएगा बिफोर चार्जिंग, और उसके बाद यदि आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो आफ्टर चार्जिंग का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 10 को प्लस नहीं करना है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, तभी आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं है कमीशन के कैलकुलेशन में।